अगर किसी पंडित जी ने शादी 1 घंटे में करवा दी तो उससे बढ़िया विद्वान नहीं थी दुनिया में। कितने घंटे में? 1 घंटे में अगर शादी हो गई तो समझना कि सबसे बढ़िया पंडित जी है। और जहां 3 घंटे लगा दिए, अरे बोले पंडित जी को याद ही नहीं, 3 घंटे लगा दिए, किया क्या बोले? और शास्त्र कहता है 16 संस्कार में, 16 संस्कार होते हैं ना हमारे, उन 16 संस्कार में सबसे बड़ा संस्कार है विवाह संस्कार। और ध्यान रखना, मनुष्य को केवल 2 संस्कार याद है। जानते हैं 16 संस्कार कौन कौन से होते हैं? किए बच्चों के संस्कार कभी 16 नहीं किए कभी। जब 16 संस्कार बच्चों के नहीं होंगे तो उसमें देवत्व कब आएगा, उसमें ज्ञान कैसे आएगा, वो आगे चल करके भगवत शरणागति में कैसे जाएगा, संत ब्राह्मण की सेवा करने वाला कैसे बनेगा? फिर उद्दंड बनता है, फिर न ब्राह्मण की सेवा करता है, न संत की सेवा करता है, न माता पिता की सेवा करता है, क्योंकि संस्कार नहीं हुआ उसके। इसलिए 16 संस्कार होना चाहिए। हर संस्कार का अपना अपना समय है, अपना अपना नियम है। लेकिन आज के आदमी को केवल 2 संस्कार याद है। कौन कौन से? एक तो विवाह संस्कार। अच्छा, धीरे धीरे विवाह संस्कार भी लुप्त हो रहा है। विवाह संस्कार धीरे धीरे ये भी लुप्त हो रहा है। और मुझे लगता है आने वाले समय में विवाह संस्कार खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। कोई करेगा नहीं विवाह, क्योंकि हर व्यक्ति कोर्ट मैरिज करने लग गया, लव मैरिज करने लग गया, तो विवाह कौन करेगा? ये विवाह संस्कार सबसे विचित्र संस्कार है हमारा। एक तो विवाह संस्कार उसको याद है, और दूसरा उसको याद है अंतिम संस्कार। अब मर गए आदमी तो उसको तो जलाना ही पड़ेगा, अंतिम संस्कार तो करना ही पड़ेगा। लेकिन कुछ लोगों ने विवाह संस्कार के बाद में विवाह संस्कार को पाठ कर दिया, लेकिन अंतिम संस्कार को भी शॉर्ट कर दिया। बोले 3 दिन में सब काम करना। कितने दिन में? 3 दिन में सब काम कर दो, सीताराम। यही हो रहा ना। कई लोगों के मुझसे अच्छे से खानदान को हमने देखा है, 3 दिन में सब काम कर देते माता पिता का। बोले होता क्या है? जबकि शास्त्र कहता है कि 10 दिन तक आत्मा भटकती रहती है। 10वां, 11वां, 12वां, शास्त्र का, गुरु पुराण का कोई ऐसे साधारण नियम थोड़ी है। इस नियम का पालन करना चाहिए, संस्कार का अनुसरण करना चाहिए। इसलिए विवाह संस्कार और अंतिम संस्कार 2 याद रहते हैं, बाकी किसी को कोई संस्कार याद नहीं है। और शास्त्र कहता है कि गर्भाधान से लेकर के अंतिम संस्कार तक 16 संस्कार है। पुंसवन संस्कार होता है, सीमांकन संस्कार होता है, फिर नामकरण संस्कार होता है, अन्नप्राशन संस्कार होता है। शास्त्र कहता है जब तक बच्चा 6 महीने का न हो जाए उसके मुख पर अन्न का दाना नहीं रखना चाहिए। यहाँ 3-4 महीने में खिलाना लग जाता है। 6 महीने का जब तक न हो जाए अन्न का दाना नहीं देना चाहिए। क्यों? कि उस बच्चे को मातृ दुग्ध जो मिलता है वो अमृत का काम करता है। उसमें अन्न अगर आपने उसको खिला दिया वो विष का काम करने लग जाएगा। उसका जीवन निर्मल कब बनता है? जब मातृ दुग्ध में जितनी ताकत होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जितनी मातृ दुग्ध में है, इतनी शायद ही कायम हो। बचपन से उसको ताकत मिलती है और वही ताकत उसके जीवन भर काम आती है। बाद में कितना ही खिला लो पिला लो वो कुछ भी नहीं कर सकता है। कुछ लोग कहते हैं ना, जिस बच्चे को बचपन में माँ का दूध नहीं मिला वो बड़ा कमजोर हो जाता है। कहते ना बचपन में तो नहीं मिला तो कमजोर है। बाद में कितने बादाम खिला लो, कितने च्यवनप्राश खिला लो, उससे उसका कुछ उद्धार नहीं होने वाला है। जो 6 महीने उसने का दुग्ध पान कर लिया नियम से, उसका जीवन बदल जाता है। अन्नप्राशन संस्कार होना चाहिए, यज्ञोपवीत संस्कार होता है, मुंडन संस्कार होता है, एक होता है कर्ण छेदन संस्कार। ये भी शास्त्रों में बताया है कि बच्चा जब बड़ा हो जाए 6-8 महीने 2-4 साल का, तो उसके कान को छिदाना चाहिए। जो सीधे कान होता है ना, उसमें चित्र होना चाहिए, रजत स्वर्ण कुछ उसमें धारण करना चाहिए।
कर्ण छेदन संस्कार होता है। हर हिंदू संस्कृति में रीति रिवाज में नियम है 16 संस्कार का पालन होना चाहिए। इन संस्कारों से युक्त अगर हमारी संतान होगी तो वो विवेक होगी, ज्ञानवान होगी, उसमें बुद्धि की कोई कमी नहीं होगी और ईश्वर की कृपा भी उसके ऊपर बनी रहेगी। क्यों कि 16 संस्कार से युक्त वो होता है और 16 संस्कार संपन्न यदि कोई होता है तो उसके ऊपर तो अति कृपा होती है परमात्मा, अति वृष्टि होती है कृपा परमात्मा की। इसलिए संस्कार बहुत जरूरी है और संस्कार विहीन यदि कोई हो जाता है तो उसका जीवन में उद्धार नहीं हो सकता। संस्कार बहुत जरूरी है और ये संस्कार कहीं स्कूल में नहीं मिलेंगे, कहीं गुरुकुल में नहीं मिलेंगे, किसी मंदिर में नहीं मिलेंगे, किसी आचार्य विद्वान के पास नहीं मिलेंगे। ये संस्कार तो केवल और केवल माता पिता के पास मिलते हैं। जैसा आचरण व्यवहार माता पिता करेंगे वैसा ही आचरण व्यवहार उनके बच्चे भी करने लग जाते हैं। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि माता पिता को बहुत सावधान रहना चाहिए और जितने सावधान माता पिता रहेंगे बच्चे उतने ही खुश रहेंगे, उतने ही विवेकी रहेंगे, उतने ही ज्ञानी रहेंगे। आज इस पुरुषोत्तम मास के शुभ अवसर पर भागवत जी का प्रसंग चल रहा है। विदुर वर्ग रानी का कल्याण प्रभु ने आज किया, उनको दर्शन दिया, उनके मन की जो अभिलाषा थी उसको परमात्मा ने आज पूरा कर दिया। प्यारा सा बोलो। हम वाणी को आज यहीं पर विराम करेंगे क्योंकि समय बहुत होता चला जाता है। बोलने के लिए बहुत कुछ है लेकिन समय हमारे पास है नहीं, है ना। तो समय को हम यहीं पर विराम करेंगे और कल पुनः ठीक 12 बजे देखो हमारी कथा कोई श्रोता आए या ना आए, हम वो वाले वक्ता नहीं कि पूरा पंडाल भरा जाएगा तो ही कथा करेंगे। आपको याद नहीं होगा हमारा मन तो जब लॉकडाउन चल रहा था 2 महीने अप्रैल और मई, उस महीने कथा करने का। किस महीने? अप्रैल मई में तो पूर्ण लॉकडाउन था जिसमें कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता था। उस समय मन बना था कि कथा करें और कैसे कथा करें कि मंदिर में आसन लगा करके भोलेनाथ को सुनाना, बस माइक मंदिर में था ही सही, जिसको बाहर सुना जाएगी वो सुन लेगा, नहीं तो भगवान को तो सुनाना। ये मन बना था ऐसा क्योंकि मंदिर का ताला लगा हुआ था। और ध्यान रखना हमारे मंदिर में जितना लॉकडाउन का पालन हुआ शायद ही किसी मंदिर में हुआ। पूरे 2 महीने पूरा मंदिर हमारा बंद रहा। देखिए भैया नियम होता है और हम जितना उसका पालन करेंगे, जितना उसका अनुसरण करेंगे उतना ही लाभ हमको प्राप्त होगा। लोगों ने बहुत कुछ बात करी, बहुत कुछ बोला, लेकिन होता क्या है कि भगवत कार्य में कोई कुछ भी बोले, कोई गाली भी देना तो भैया हमारा कुछ नहीं जाएगा, तेरा मुंह कुछ भी बोल दे। देखिए गाली देने वाला अपने मुंह से तो नहीं देता, उससे के मुंह से देता है ना, तो उसको भगवान का प्रसाद समझना चाहिए कि भैया जो जिसके पास होता है ना वही आदमी दे सकता है। जिसके पास में दुर्व्यसन भरे अंदर वो दुर्व्यसन ही देगा, जिसके पास दुर्व्यवहार है वो दुर्व्यवहार ही देगा, जिसके अंदर ईर्ष्या भरी है ना वो ईर्ष्या ही देगा, जिसके बाद अपशब्द अंदर भरे हुए झूठे वचन है वो झूठे वचन ही बोलेगा। लेकिन हमको सावधान रहना है, हमको कोई अपशब्द भी नहीं बोलना है, बुरा भी नहीं कहना है और बुरा मानना भी नहीं। और दुनिया जो होती है ना ये अच्छे करने के बाद भी बुरा बोलती है और बुरा करने के बाद भी बुरा ही कहती है। आप दुनिया के लिए जान के बाजी लगा देना फिर भी आपको कोई अच्छा नहीं कहेगा, फिर भी कोई ना कोई आपको उंगली जरूर दिखाएगा, कोई ना कोई कमी आपने जरूर निकालेगा। क्यों कि जिस दुनिया ने भगवान को नहीं छोड़ा वो हमको छोड़ेगी क्या। इसलिए दुनिया की कभी परवाह नहीं करना, परवाह ये करना कि मेरा ठाकुर कभी नाराज नहीं होना चाहिए, मेरा परमात्मा कभी मुझसे नाराज नहीं होना चाहिए। यदि वो नाराज हो गया तो मैं दुनिया को फिर क्या मुंह दिखाऊंगा।
फिर उसके सामने जाऊंगा कैसे? और ध्यान रखना, यदि ईश्वर आपसे प्रसन्न है तो दुनिया कितना विरोध कर ले, दुनिया कितने टांग खींच ले, लेकिन जिसके हाथ परमात्मा ने पकड़ रखा उसको कोई नीचा ला सकता है? उसका कोई बुरा कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। इसलिए मन में एक ही धारण रखो कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा ईश्वर मेरे साथ है, मेरा गोपाल मेरे साथ है, फिर दुनिया मेरा क्या बिगाड़ेगी? गलत कुछ हमारे हाथ से नहीं हो जाए। तो उस समय मन बना था कि 2 महीने 1 महीने पूरे कथा सुने, कथा 1 महीना पूरा कर ले। क्यों? कि हमको भगवान को सुनाना था। फिर मन में कुछ और जिज्ञासाएं जगी कि ऐसा वैसा नहीं होना तो नहीं होना। भगवान की मर्जी अगर नहीं है तो तुम कितने ही प्रयास कर लो, नहीं होगा। और हम झूठ नहीं सत्य कहते, हमने कितने प्रयास किए, नहीं हुआ। और इस अधिक महत्व का कोई प्रयास नहीं किया। केवल 2 4 5 लोगों से मिले होंगे, बहुत सारे लोग कहते हमको तो मालूम ही नहीं, हमको तो बोला ही नहीं। तो भैया हमने किसी को नहीं बोला, ये तो अचानक कुछ ऐसा बन गया और अचानक योग संयोग लग गया और यह कथा प्रारंभ हो गई। अब हम तो ये कहते हैं कि जिसको कथा श्रवण करना है वो प्रेम से आए, कथा सुने और आनंद में रहे। अब इसमें ना बुलाने की और बुलाने की तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। और ये आयोजन तो भगवान स्वयं का है, हमारा तो कोई आयोजन भी नहीं। इसको करने वाले भगवान, इसको कराने वाले भगवान, सुनने वाले सब भगवान। तो हम ना तो करने वाले ना कराने वाले, इसलिए इसमें सबको आना और सबको श्रवण करना। कलश यात्रा भी हमने निकाले तो छोटी सी, ज्यादा किसी को भीड़ नहीं करना। क्या होता है, हर चीज का हमको ध्यान रखना पड़ता है, हर नियम का पालन करना पड़ता है। तो सूक्ष्म रूप में जितना आनंद हम ले सकें ये हम प्रयास करेंगे। और इस गंगा में तो वही स्नान कर सकता है जिस पर अति कृपा परमात्मा की हो जाएगी। लोग तो 7 दिन में पागल हो जाते हैं, अब तुम 1 महीना चलाएंगे और यही गंगा 1 महीना तक चलती रहेगी। समझना कि आज आपके रंग के अंदर गंगा का अवतरण हो गया है, आज गंगा यहीं से उदय हो गई है। तो इस समय स्नान कर लो सर। बोलो जय श्री कृष्ण। हम वाणी को यहीं पर विराम करेंगे। भागवत जी के मंगल में आरती करेंगे प्रेम से और भागवत जी का प्रसाद लेकर ये सब अपने घर को जाए। प्यार से बोले जय श्री कृष्ण। हाँ, खड़ी रे मेरा भाई, खड़ी हो, खड़ी रे मेरा भाई। क्या है हमारे संगीत वाले की इच्छा हो गई कि बोले सुबह से अभी तक कोई भजन नहीं हुआ। अच्छा, ये भी कहते हैं कि बीच में कुछ न कुछ हो जाए तो अच्छा रहता है, लेकिन हमारा मन उधर जाता ही नहीं है। कथा चलती रहती है तो कुछ न कुछ हो जाता है।